Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Marketing Management. In today's lecture, we will discuss upon the concept of retailer. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने होलसेलर के बारे में एक कंप्लीट डिस्कशन कंप्लीट कर लिया था, आज के लेक्चर में हम रिटेलर के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में रिटेलर सेकंड इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएरी के रोल को प्ले करता है, यानी कि बिना रिटेलर के मार्केट में गुड्स को कंज्यूमर्स तक अवेलेबल नहीं किया जा सकता। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम यहाँ स्टडी करेंगे कि रिटेलर का कॉन्सेप्ट क्या है और हम किस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं। रिटेलर्स आर मर्चेंट मिडिलमैन हु आर एंगेज्ड in all the activities involved in selling goods or services directly to actual consumers for their personal or non-business use। यानी कि जो रिटेलर्स हैं वो मर्चेंट मिडिलमैन होते हैं जो गुड्स और सर्विसेज को डायरेक्टली एक्चुअल कंज्यूमर्स तक सेल करने की एक्टिविटी में एंगेज होते हैं। और ये जो कंज्यूमर्स हैं वो या तो अपने पर्सनल यूज के लिए या फिर नॉन बिजनेस यूज के लिए इन प्रोडक्ट्स को फॉलो करते हैं। तो हम इन मर्चेंट मिडिलमैन को रिटेलर्स का नाम देते हैं। अगर देखा जाए तो जो रिटेलर हैं वो चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में बिल्कुल लास्ट लिंक पर अपना रोल प्ले करते हैं और ये होलसेलर से गुड्स को परचेज करते हैं। ये किसी एक होलसेलर पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, बल्कि ये मल्टीपल होलसेलर से गुड्स को परचेज करते हैं इन स्मॉल लॉट्स, क्योंकि इनके पास लार्ज वैरायटीज अवेलेबल होती हैं और ये लार्ज वैरायटीज में गुड्स को सेल करते हैं। इसी वजह से ये डिफरेंट डिफरेंट होलसेलर से स्मॉल लॉट्स में वैरायटी ऑफ गुड्स को सेल परचेज करते हैं और मार्केट में अल्टीमेट कंज्यूमर्स को सेल करते हैं। ठीक है, सम ऑफ द डेफिनेशंस आर गिवन बाय डिफरेंट ऑथर्स। पहले हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द जेम्स स्टीफेंसन। जेम्स स्टीफेंसन ने इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन प्रोवाइड करी है। क्या कहा है जेम्स स्टीफेंसन ने? अ रिटेलर इज अ ट्रेडिंग इंटरमीडियरी एंगेज्ड इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंज्यूमर गुड्स हु इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द अल्टीमेट कंज्यूमर। बहुत इन्होंने डायरेक्ट डेफिनेशन प्रोवाइड करी कि जो रिटेलर है वो ट्रेडिंग की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है। ट्रेडिंग का मतलब वो परचेज करेगा होलसेलर से और सेल करेगा डायरेक्टली कंज्यूमर्स को। तो इस एक तरह से जो रिटेलर है वो एक ट्रेडिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है और गुड्स को कंज्यूमर्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है और ये अल्टीमेट कंज्यूमर्स के डायरेक्टली कांटेक्ट में होता है। क्योंकि अल्टीमेट कंज्यूमर्स के डायरेक्टली कांटेक्ट में होता है, इसी वजह से इसकी डीलिंग किसके साथ में होती है? इसकी डीलिंग फाइनल या अल्टीमेट कंज्यूमर्स के साथ में होती है और उन्हीं को ये गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ऐसे पर्सन को इन्होंने या ऐसे ट्रेडिंग इंटरमीडिएट को इन्होंने रिटेलर का नाम दिया। ऐसे एक डेफिनेशन और स्टडी करते हैं इसकी हम, दैट वाज गिवन बाय द S.E. थॉमस। क्या कहा S.E. थॉमस ने? द रिटेलर इज द लास्ट ऑफ मैनी लिंक्स इन द इकोनॉमिक चेन वेयर बाय द कंज्यूमर्स वांट्स आर कैटर्ड फॉर स्मूथली एंड एफिशिएंटली। यानी कि जो रिटेलर है वो, अगर मैं कितनी ही लंबी चेन बना लूं डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर डिस्ट्रीब्यूशन चेन में, हर इकोनॉमिक चेन में वो एक लास्ट लिंक की तरह वर्कआउट करता है और ये कंज्यूमर्स की वांट को स्मूथ और एफिशिएंट वे में कैटर करता है और इन्हें कंप्लीट करता है। ये इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये कहना था S.E. थॉमस का। फाइनली अगर कंक्लूड करना चाहें तो रिटेल ट्रेड एक वो ट्रेड होती है जिसके अंदर ट्रेडर या फिर रिटेलर या फिर डीलर मैन्युफैक्चरर्स या होलसेलर से गुड्स को परचेज करता है इन स्मॉल क्वांटिटीज और इन गुड्स को फाइनल यूजर्स को सेल करता है एज पर देयर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। तो जैसी इन अल्टीमेट कंज्यूमर्स की नीड्स और रिक्वायरमेंट होती हैं, इनको ये गुड्स फाइनली सेल करता है। तो हम ऐसे ट्रेड को
रिटेल ट्रेड का नाम देते हैं, और जो पर्सन्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं इन पर्सन्स को हम रिटेलर्स का नाम देते हैं। ओके, पॉइंट इज क्लियर। अब हम बात करते हैं अबाउट सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिटेलर्स। क्या क्या इनके फीचर्स हैं, क्या क्या इनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो जो हमने इसकी डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है, इसके बेसिस पर हम इसके कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स को यहां डिफाइन कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज द परचेज गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर और होलसेलर्स। कॉमनली अगर देखा जाए मार्केट के अंदर, तो जनरली ये देखा जाता है तो जितने भी रिटेलर्स होते हैं मार्केट में, ये गुड्स को परचेज करते हैं फ्रॉम द होलसेलर्स। लेकिन अगर डायरेक्ट मार्केटिंग को फॉलो किया रहा है तो, या फिर रिटेलर बेस्ड चेन को फॉलो करती है कोई भी कंपनी, तो उसमें क्या होता है, जो रिटेलर्स हैं वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से भी गुड्स को परचेज कर लेते हैं। लेकिन ये कम ही होता है। जो ज़्यादातर केसेस होते हैं उनमें जो रिटेलर्स हैं वो होलसेलर से गुड्स को परचेज करते हैं। दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट फीचर। सेकेंड वन इज द सेल गुड्स टू देयर अल्टीमेट कंज्यूमर्स। रिटेलर्स क्या करते हैं, ये जो गुड्स परचेज करते हैं मैन्युफैक्चरर से या फिर होलसेलर से, इन गुड्स को अल्टीमेट कंज्यूमर्स को सेल करते हैं। यानी कि बिजनेस यूज के लिए इन गुड्स को इन रिटेलर्स के द्वारा सेल नहीं किया जाता है, बल्कि जो अल्टीमेट कंज्यूमर्स हैं उनके फाइनल कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से गुड्स रिटेलर्स के द्वारा इन्हें सेल किए जाते हैं। पॉइंट इज क्लियर। थर्ड फीचर, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कंज्यूमर्स। ये केवल रिटेलर्स होते हैं जो कंज्यूमर्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। होलसेलर कंज्यूमर्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते हैं, होलसेलर्स कांटेक्ट में होते हैं रिटेलर्स के। लेकिन जो रिटेलर्स होते हैं वो कंज्यूमर्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, क्योंकि रिटेलर्स एक लोकलिटी बेसिस पर वर्कआउट करते हैं। एक पर्टिकुलर लोकलिटी में ये अपनी शॉप्स को ओपन कर लेते हैं और वहां ये प्रॉपर बेसिस पर अपने कस्टमर्स को डेली बेसिस के प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराते हैं। तो इस तरह से ये अपने कंज्यूमर्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं और इन्हें पता होता है कि उस पर्टिकुलर लोकलिटी के अंदर कंज्यूमर्स किस पर्टिकुलर टेस्ट और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स को परचेज करेंगे। दैट इज द पॉइंट। द फोर्थ वन इज द स्टार्ट देयर बिजनेस विद स्मॉल कैपिटल। जनरली रिटेल ट्रेड में बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप क्या कर सकते हो, एक स्मॉल कैपिटल से बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। तो रिटेलर्स क्या करते हैं, अपने बिजनेस को एक स्मॉल कैपिटल के साथ में स्टार्ट करते हैं और जैसे जैसे इनका बेस स्ट्रांग होता चला जाता है ये अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते चले जाते हैं। द नेक्स्ट फीचर इज द स्पेंड मोर मनी ऑन लोकेशन एंड डेकोरेशन ऑफ शॉप। क्या करते हैं रिटेलर्स, ये सबसे ज़्यादा पैसा जो खर्च करते हैं वो अपनी लोकेशन पर खर्च करते हैं। ये देखते हैं कि किस पर्टिकुलर लोकेशन पर कंज्यूमर्स का कंसंट्रेशन मैक्सिमम है, यानी कि कहाँ ज़्यादा सेल के चांसेस रहते हैं। तो ऐसे पर्टिकुलर प्लेस पर ये अपने शॉप को हायर करना या परचेज करना प्रेफर करते हैं और इसके साथ साथ ये अपनी शॉप को इस तरह से डेकोरेट करते हैं जिससे कि कंज्यूमर्स को प्रॉपर्ली अट्रैक्ट किया जा सके। जब तक कंज्यूमर्स अट्रैक्ट नहीं होंगे तब तक सेल को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। और कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने का तरीका क्या रहता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा अपनी शॉप को डेकोरेट करते हैं और उस डेकोरेशन से अट्रैक्ट होकर कंज्यूमर्स इनके शॉप पर अपनी प्रेजेंस देते हैं और इस तरह से ये अपनी सेल को कंटिन्यू करते हैं। द नेक्स्ट वन इज द सेल गुड्स ऑन कैश बेसिस। रिटेलर्स जनरली क्या करते हैं, कैश के बेसिस पर अपने गुड्स को सेल करते हैं, यानी कि कस्टमर्स आते हैं, गुड्स को परचेस करते हैं, कैश पेमेंट देते हैं इन्हें, तो ये कैश बेसिस पर ही गुड्स को सेल करते हैं। क्रेडिट बेसिस पर ये गुड्स को सेल नहीं कर सकते क्योंकि ये स्मॉल लॉट्स में परचेस करते हैं और डेली बेसिस पर इनका परचेजिंग चलता ही रहता है। तो अगर कैश बेसिस पर ये सेल नहीं करेंगे तो ये अपने रिटेल आउटलेट को एक प्रॉपर टाइम तक ही रन कर पाएंगे, उसके बाद ये ऑपरेशंस को कंटिन्यू करने की पोजीशन में नहीं रह जाएंगे अगर ये कैश बेसिस पर ऑपरेशंस को फॉलो नहीं करेंगे। तो इसी वजह से इन्हें कैश बेसिस पर ही गुड्स को सेल करना पड़ता है। द नेक्स्ट वन इज द लास्ट चेन इन चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। आप चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में चाहे कितनी भी लंबी चेन फॉलो कर ले, चाहे कितने भी इंटरमीडिएट्स को उसके अंदर ऐड कर दे, लेकिन अगर मैं लास्ट इंटरमीडिएट की बात करूंगा तो वो हमेशा रिटेलर ही होगा।
क्योंकि ये रिटेलर होता है जो कंज्यूमर्स के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है और गुड्स को सेल करता है। इसी वजह से ये चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में लास्ट में इन्वॉल्व होता है और इसके बाद फाइनली कंज्यूमर्स को गुड्स को सेल करने के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज एंड द लास्ट वन इज द प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू होलसेलर्स एंड प्रोड्यूसर्स रिगार्डिंग मार्केट ट्रेंड। अमूमन क्या होता है, मार्केट में लगातार चेंजेस होते रहते हैं, ट्रेंड्स लगातार चेंज हो रहे हैं मार्केट के। अब क्योंकि कंज्यूमर्स के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में कौन है, रिटेलर, तो उसे मार्केट में या मार्केट ट्रेंड में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है और इस इंफॉर्मेशन को ये अवेलेबल कराता है किसे, होलसेलर्स को और प्रोड्यूसर्स को, जिसके बेसिस पर जो होलसेलर्स हैं या प्रोड्यूसर्स हैं वो अपनी पॉलिसीज को फ्रेम करते हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यानी कि अगर मैं कंज्यूमर्स के टेस्ट, प्रेफरेंस, हैबिट्स की बात करूं तो उसके चेंज को एक रिटेलर प्रॉपर वे में स्टडी करता है, क्योंकि वो लगातार डिस्कशन में रहता है कंज्यूमर्स के, उनसे फीडबैक लेता रहता है और उस फीडबैक के बेसिस पर वो डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और जो सारी इंफॉर्मेशन उसके पास कलेक्ट होती है वो सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराता है होलसेलर्स को और प्रोड्यूसर को। और इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के बेसिस पर होलसेलर्स और प्रोड्यूसर्स डिफरेंट टाइप की पॉलिसीज को फ्रेम करते हैं और कंज्यूमर के चेंज, टेस्ट और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स को मार्केट में अवेलेबल कराते हैं। वन मोर पॉइंट इज रिमेनिंग एंड दिस इज स्पेशलाइज्ड रिटेलर्स ऑफर ड्यूरेबल एंड कॉस्टली प्रोडक्ट्स ऑन इंस्टॉलमेंट प्लान बेसिस। यानी कि जो स्पेशलाइज्ड रिटेलर्स होते हैं, स्पेशलाइज का मतलब वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन में स्पेशलाइजेशन रखते हैं और उसी प्रोडक्ट लाइन के प्रोडक्ट्स को अपने अल्टीमेट कंज्यूमर्स को अवेलेबल कराते हैं। तो ये स्पेशलाइज्ड रिटेलर्स क्या करते हैं, जो ड्यूरेबल और कॉस्टली प्रोडक्ट्स होते हैं इनको इंस्टॉलमेंट प्लान के बेसिस पर अपने अल्टीमेट कंज्यूमर्स को अवेलेबल कराते हैं। मान लीजिए कि कोई कंज्यूमर है जो एक इलेक्ट्रॉनिक गुड्स रिटेलर से टेलीविजन को परचेज करना चाहता है और टेलीविजन की कॉस्ट है 30,000, लेकिन अगर वो इतनी अमाउंट को एक साथ पे करने में कैपेबल नहीं है तो ये रिटेलर्स क्या करते हैं, इस टेलीविजन को उस अल्टीमेट कंज्यूमर को इंस्टॉलमेंट प्लान के बेसिस पर अवेलेबल करा देते हैं। यानी इन्होंने क्या करा, सपोज कि 3,000 की इन्होंने 10 इंस्टॉलमेंट्स को फिक्स कर दिया। अब वो क्या करेगा, मंथली बेसिस पर 3,000 रुपीज़ सबमिट करेगा और 10 मंथ्स की इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हो जाएगी और उसका पेमेंट क्लियर हो जाएगा। लेकिन उसको जो टेलीविजन है वो पहली इंस्टॉलमेंट के बेसिस पर सेल कर दिया जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये स्पेशलाइज्ड रिटेलर्स होते हैं जो इस फंक्शन को प्रॉपरली प्ले कर सकते हैं और इससे अल्टीमेट कंज्यूमर्स को बेनिफिट होता है और कॉस्टली प्रोडक्ट्स को ये इजी वे में परचेज कर सकते हैं। ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ रिटेलर्स। थैंक यू।